नमस्कार, आपके साथ मैं हूं दीपिका शर्मा और आप देख रहे हैं क्राइम तक। दिल्ली में आईआरएस अधिकारी की बेटी की हत्या के बाद से लोगों के मन में सवाल उठ रहा है कि एक डोमेस्टिक हेल्प करने वाला शख्स किसी का कत्ल कैसे कर सकता है। राहुल मीणा को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और ये शख्स पहले भी रेप कर चुका है। रेप की वारदात को अंजाम देकर आया था। उसके बाद ट्रेन से सीधा ये दिल्ली पहुंचता है और दिल्ली पहुंचने के बाद ये सीधा उस घर में दाखिल होता है जहां पर ये पहले काम करता था। वहां पर उसने अपने मालिक की बेटी का रेप किया, उसके बाद उसकी हत्या कर दी और फिर वहां से लूटपाट करने के बाद वहां से फरार हो जाता है। द्वारका में ये पहुंचता है और वहां पर पुलिस को पता चलता है इसके फ़ोन के ज़रिए, यानी कि फ़ोन को लोकेट किया जाता है। वहाँ से वाईफाई का इस्तेमाल करता है, मैसेजेस का इस्तेमाल करता है, जिसके बाद से पुलिस द्वारका पहुंच जाती है और इसे अरेस्ट कर लेती है। अब इसमें सबसे बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि शख्स के जिसने कत्ल किया है उसके पीछे की वजह क्या थी। क्या उसे नौकरी से निकाला गया था, इस वजह से उसने बेटी का कत्ल किया? क्या वो बदला देना चाहता था? क्या वो सिर्फ चोरी करना चाहता था? अगर वो सिर्फ चोरी करना चाहता था तो उसने उस लड़की का कत्ल क्यों किया और उसके पहले रेप भी किया? ये तमाम सवाल हैं। हालांकि पुलिस की गिरफ्त में आरोपी है, उससे लगातार पूछताछ की जा रही है और वो जो भी बताएगा हम आपको ज़रूर बताएंगे। लेकिन ये राहुल मीणा राजस्थान के अलवर ज़िले का है और कुंदरौली जगह है, वहाँ पर ये वहाँ का निवासी है। पहले आईआरएस अधिकारी के घर पर डोमेस्टिक हेल्प के रूप में काम करता था। बाद में नौकरी से निकाल दिए जाने के कारण उसकी ज़िंदगी में काफ़ी कुछ बदलाव आते हैं। बताया ये भी जा रहा है कि जो राहुल मीणा है, इसके पिता भी दिल्ली में ही काम करते थे और वो भी इन्हीं तरह के अधिकारियों के घरों में काम करते थे और उन्हीं के ज़रिए इसको यहाँ पर नौकरी मिली थी। पुलिस ने अब उसे गिरफ्तार कर लिया है, उससे पूछताछ की जा रही है। अगर लड़की के बारे में बात करें जिसका कत्ल किया गया है, तो उसकी उम्र महज 22 साल है। वो लड़की पढ़ाई में उसने टॉप किया था, 12th में वो टॉपर रही थी। आईआईटी से उसने इंजीनियरिंग कर रही थी और अब वो यूपीएससी के जरिए आईएएस बनने की तैयारी कर रही थी। और उस वक्त जब इसका कत्ल हुआ था, उस वक्त भी सुबह के वक्त पढ़ाई कर रही थी जब इसके पेरेंट्स जिम गए थे। राहुल को ये पता था, क्योंकि वो उस घर पे काम कर चुका था, कि किस वक्त उस घर में क्या होता है। उसे ये भी पता था कि शू रैक में की कार्ड रखा है। उसने वहाँ से की कार्ड उठाया और उसके बाद वो घर में दाखिल होता है, स्टडी रूम में पहुँचता है और वहाँ पर लड़की की हत्या कर देता है। 22 अप्रैल की सुबह इसी वारदात को अंजाम दिया जाता है। अब कयास ये भी लगाए जा रहे हैं, क्योंकि ये लड़का पहले भी रेप करके आ चुका है, पहले भी ये ऐसी चीज़ को कर चुका है। अपने फ़ोन में ये तमाम तरीके के गेम्स खेलता है, यानी कि एक आपराधिक स्ट्रक्चर इसका बनता हुआ नजर आ रहा है। इसी वजह से शायद ये घर में सिर्फ चोरी करने गया था, लेकिन इसकी प्रवृत्ति कुछ इस तरीके की है कि वहाँ पर खुद को रोक नहीं पाया और उसने रेप की वारदात को भी अंजाम दिया। अब आज तक की मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक राहुल का इंस्टाग्राम अकाउंट है जिस पर 109 करीब फॉलोअर्स हैं। उसने कुछ ही पोस्ट डाली है। आखिरी पोस्ट उसने पिछले साल 2025 के नवंबर में डाली थी। इसमें वो मर्सिडीज़ कार, थार जैसी लग्जरी कार के आसपास रील्स बनाता हुआ नजर आता है और वहाँ पर पंजाबी गाने चल रहे हैं। तो यानी कि वो अपनी लाइफ में इस तरीके की चीज़ों को सोचता है। शायद इसी वजह से उसने चोरी की घटना को अंजाम दिया। अब इसकी आपराधिक प्रवृत्ति की बात करें तो ऑनलाइन गेम, तीन पत्ती की लत और लड़कियों के प्रति इसका आकर्षण काफ़ी ज़्यादा है, यानी कि ये गेमिंग में काफ़ी ज़्यादा इन्वॉल्व था। गेम से कमाई के लिए घर पर लड़कियां भी बुलाता था। 21 अप्रैल को अलवर में एक शादीशुदा महिला का इसने रेप किया था और वो महिला इसके दोस्त की पत्नी थी। इसके बाद ये उन लोगों को धमकी देता है, वहाँ से ट्रेन पकड़ता है, ट्रेन से सीधा वो दिल्ली पहुँचता है, दिल्ली से अपने एक्स मालिक के घर पर पहुँचता है, वहाँ पर इस वारदात को अंजाम देता है। आरोपी को घर और माता पिता के जिम जाने का पूरा स्केड्यूल पता था। उसे पता था कि कब ये लोग कहाँ जाते हैं, तो तमाम चीज़ें उसे पता थी। 21 अप्रैल की सुबह बिल्डिंग में वो घुसता है और सीधे स्टडी रूम में दाखिल होता है। लड़की का गला दबाता है। लड़की विरोध करने की कोशिश करती है, तो उसको काबू पाने के लिए वो उसके सिर पर लैंप मारता है, जिसकी वजह से लड़की बेहोश हो जाती है। उसके बाद मोबाइल चार्जर की केबल से उसका गला घोट देता है और फिर ये लॉकर के पास पहुंचता है जो नीचे वाले फ्लोर पर था, लेकिन वहाँ का थंब इम्प्रेशन इसके पास नहीं था। तो ये लड़की को घसीटता हुआ उस ग्राउंड फ्लोर पर लेकर जाता है। क्योंकि लड़की का ब्लड सर्कुलेशन रुक चुका था, क्योंकि उसकी मौत हो चुकी थी, तो इस वजह से वो लॉकर नहीं खुल पाता है। हाथ में खून लगने के कारण भी वो लॉकर नहीं खुल पाता है। वो किसी तरह से लॉकर खोलने की कोशिश करता है और लॉकर को तोड़ लेता है, उसमें से तमाम चीज़ें निकालता है। बताया जा रहा है करीब 2-2.5 लाख कैश निकालता है, ज्वेलरी निकालता है, एक बैग में भरता है। उसके बाद लड़की के भाई के कपड़े लेता है, चेंज करता है, क्योंकि इसके कपड़े खून से लथपथ हो चुके थे, तो कपड़े चेंज करके उस घर से निकलता है। सीसीटीवी फुटेज में नज़र आता है कि
इस लड़के के कपड़े बदल चुके हैं। एक बैग इसके पास है, क्योंकि पहले ऐसा नहीं था। वो पहले कुछ और कपड़े पहनकर जाता है, बिना बैग के जाता है, फिर वहाँ से सामान लेता है, वारदात को अंजाम देता है। रेप की वारदात, मर्डर की वारदात, 2 बार ये रेप कर चुका है। एक अपनी दोस्त की पत्नी का, दूसरा रेप किया है इसने आईआरएस अधिकारी की बेटी का, और उसके बाद इस लड़की का कत्ल करके उस घर से निकलता है, ज्वेलरी और कैश लेकर वहाँ से फरार हो जाता है। द्वारका में ये पहुंचता है, वहां से पुलिस इसको पकड़ लेती है और तमाम चीज़ों की अब लगातार इससे पूछताछ की जा रही है। फिलहाल इस केस में यही सवाल उठ रहे हैं कि क्या इसका मकसद सिर्फ ज्वेलरी और कैश लेना था, या रेप की वारदात को अंजाम इसलिए दिया गया था क्योंकि इसे नौकरी से निकाल दिया गया था और वो अपने मालिक से बदला लेना चाहता था। 22 साल इस लड़के की उम्र है। ऐसे में क्या कुछ इमोशनल चीज़ें इसके दिमाग में चल रही होती है, उसका अंदाज़ा लगाया जा सकता है। लेकिन अगर एक साइकोपैथ के नज़रिए से देखें तो एक साइको किलर भी हो सकता है, क्योंकि पहले रेप करके आया, फिर दोबारा रेप करता है, फिर मर्डर का अंजाम देता है। तो तमाम चीज़ों की पूछताछ लगातार इससे चल रही। जितने भी अपडेट्स होंगे क्राइम तक आपको लगातार अपडेट करता रहेगा। धन्यवाद।